तो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन बीएमसी। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बियॉन्ड फोर्स, और सबसे बड़ा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्किमिडियन प्रिंसिपल। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। ओके, सो बियॉन्ड फोर्स क्या होता है? देखो, इसके बारे में हर किसी को पता है। अगर कोई बॉडी को हम लोग ले लिए, एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ दिए, तो बॉडी किधर आएगा? नीचे। सही है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटी। सही है। ग्रेविटेशनल पुल हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। अब नॉर्मल सा चीज है, कोई भी फ्लूइड हो, फ्लूइड का मतलब समझते हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वाटर, ऑयल, हनी, अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ओके, यहां पे अगर कोई चीज मैं छोड़ दिया, ठीक है, क्या वो नीचे उसी स्पीड से गिरेगा जितना नॉर्मली गिरता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी? ना। अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पुल के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 10, एस्टिमेटेड 10 या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। आप ऑब्जर्व तो किए होंगे, कोई फ्लूइड में अगर कोई बॉडी गिर रहा है, उसे नीचे पुल कर रहा है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन 10, बट जब हम लोग एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं, इसका एक्सेलरेशन 10 से कम होता है, क्योंकि ऊपर वाले डायरेक्शन में हो ना हो एक फोर्स काम कर रहा है जो कि इसे स्मूथली नीचे आने से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आने के लिए रोक रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अगर पानी में गिर रहा है, सपोज उसका एक्सेलरेशन कितना है, टोटल एक्सेलरेशन आ गया समथिंग लाइक 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे काम कर रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऊपर कितना काम कर रहा है? टेक्निकल बात है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, बचा कितना? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से एक बॉडी नीचे फ्लूइड में गिरेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो फ्लूइड जो ऊपर वाले डायरेक्शन में जो इसे पुश कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काउंटर पुश कर रहा है। सही है। ये फोर्स को क्या बोला जाता है? दैट फोर्स इज कॉल्ड एज बियॉन्ड फोर्स। क्या ये समझ में आया? सीधे सीधे लैंग्वेज में बोला जाए, जब भी कोई भी फ्लूइड, वो लिक्विड हो या फिर गैस हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुश करता है, नीचे की तरफ पुल करता है, उसके अगेंस्ट जो फोर्स अप्लाई करता है इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, वो फोर्स को क्या बोला जाता है? दैट फोर्स इज कॉल्ड एज बियॉन्ड फोर्स। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। सो आज जो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे बियॉन्ड फोर्स को समझने के लिए, तो एक्सपेरिमेंट जो करेंगे हम लोग, वह अंडा है हमारे पास, ठीक है, और कुछ नमक है, जो भी है, देखेंगे क्या करेंगे। आप पानी का डेंसिटी किसी को पता है? पानी का डेंसिटी कितना होता है? नहीं, कोई नहीं, ठीक है, मैं बोल देता हूं। पानी का डेंसिटी होता है लगभग रो वाटर 1 ग्राम पर सीएम क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर ml। वाह, अंडे का जो डेंसिटी होता है, अंडा, वाह, वैसे हम लोग मेजर करने वाले अंडे का डेंसिटी कितना होगा? वाह, रो एग, इसका लगभग होता है 1.2 ग्राम पर ml। कौन भारी है, अंडा या फिर पानी? अंडा, सीधा बात है। अगर अंडा भारी है तो पानी में डूब जाना चाहिए आराम से। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि सच्ची में अंडा पानी में डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है। वाह, अंडा मैं भी छोड़ दूंगा, क्या हो रहा है? डूब गया। सही है। जैसा आप हाई स्कूल में पढ़े होगे, छोटे क्लासेस में, कि कोई भारी चीज होता है, अगर कोई चीज पानी से भारी है तो क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये चीज क्या है कि हमारा जो है पानी में डूब गया। ठीक है, कितना आ रहा है? 63 ग्राम्स के आसपास आ रहा है। ठीक है, सो 63 ग्राम्स के आसपास आ रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम मेजर करने वाले हैं। वाह, वॉल्यूम कितना होगा देखते हैं। बस, वेरी गुड, टाइटली पकड़ो, रुको, बस। जैसे हम लोग छोड़ दिए कोई मटेरियल को, उसका जितना वॉल्यूम है, अंडे का जितना वॉल्यूम है, उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर गया है। हमारे पास ये है जो भी है मेजरिंग कंटेनर। अभी हम लोग इसमें फुल करेंगे और देखेंगे कितना हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, सो हमारा वॉल्यूम कितना है लगभग देखो तो, अबाउट
50 समथिंग लाइक 54 या 55 आया। तो वैल्यू कितना है? लगभग 54 ml के आसपास आया है। सही है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। अगर 54 ml आया है तो यानी कि डेंसिटी ऑफ F इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास कितना निकला था? 63 ग्राम। वॉल्यूम कितना निकला? 54 के आसपास। तो 54 ग्राम। अगर हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आने वाला है कितना? अगर चेक करेंगे 1.16 ग्राम पर ml आया। ठीक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पानी कितना ml लिया गया? 300 ml लिया गया। हम लोग लिए हैं पानी 300 ml। पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर cm3। किसी तरह से अगर हम लोग पानी के डेंसिटी को अंडे के डेंसिटी के साथ अगर बराबर कर दिए तो क्या होगा? अंडा फ्लोट करने वाला है। तो हमें कितना चाहिए? वॉल्यूम सॉरी डेंसिटी 1.16 ग्राम पर cm3 चाहिए। सो ये केस में अगर देखेंगे 1.16 या फिर उससे ज्यादा चाहिए। पानी कितना लिए हम लोग? 300 ml। तो उसका मास कितना होने वाला है? 300 ग्राम। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम 1 ग्राम पर cm3 है। इसमें मैं नमक डाल दिया सपोज x। वॉल्यूम कितना है? 300 नहीं बढ़ने वाला है। 1-2 ml अगर बढ़ेगा तो उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। सो 300 ml रहने वाला उसका वॉल्यूम। मास हो गया मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉल्ट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1.16 या फिर उससे बड़ा होने से भी चलेगा। सो नंबर का एक लिमिटेड हम लोग वैल्यू निकालेंगे कितना मास हम लोग मिक्स करने वाले हैं। लगभग 48 ग्राम या फिर उससे ज्यादा हम लोग अगर नमक मिक्स करेंगे तो ये केस में अंडा फ्लो करने वाला है। वाह, मिक्स करें। ऑलमोस्ट सॉल्युबल। और वॉल्यूम कितना है थोड़ा चेक करो तो 320 350 है ना? तो 350 है तो 325 के आसपास तो हो जाएगा नहीं क्या? हाँ। सो 300 अगर 25 का अगर चेक करें, हाँ 325 चेक करेंगे तो शार्प 1.16 आ रहा है। शार्प 1.16। अगर अभी अगर थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा नमक डालेंगे तो काम हो जाएगा, बट शायद इसमें हो जाना चाहिए। आराम से टेक योर टाइम। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। यस यस सक्सेसफुल। ठीक है। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप कोई भी फ्लूइड में अगर डुबा देते हो, अगर सबमर्ज होता है वो केस में क्या होता है? जितने अमाउंट का फ्लूइड बाहर डिस्प्लेस होता है उसका जो वजन होता है क्या? बियॉन्ड होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। सही है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब क्या? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी का वैल्यू 10। सही है। ओके। अब कितना वॉल्यूम पानी बाहर आया? 54 ml पानी बाहर आया। अगर 54 ml अगर पानी बाहर आया है तो उसका मास कितना होने वाला है? 54 ग्राम होने वाला है। तो 54 ग्राम इनटू ये वैल्यू कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तुम चाहो तो इसे किलो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 54 ग्राम किलो में कितना होने वाला है? 54 ग्राम का जो वैल्यू होने वाला है 0.054 केजी। वैल्यू कितना? 10। तो लगभग कितना आएगा? 0.54 न्यूटन। ग्राउंड फोर्स कितना लग रहा है? 0.54 न्यूटन। फॉर्मूला याद रखना, V इंटू डेंसिटी, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस निकल गया इंटू जब हम लोग जी वैल्यू मल्टीप्लाई किया देन वी गेट द बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या है? V रो V। V इंटू रो मास ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड और G मल्टीप्लाई करने से मास किस में कन्वर्ट हो गया? आई होप ये एक्सपेरिमेंट हर किसी को समझ में आया। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।